welcome to Academic Zone. Today we will discuss about planets. आज की इस वीडियो में हम लोग किसके बारे में जानेंगे? प्लैनेट्स के सारे फीचर्स या फैक्ट्स जो है वो हम लोग पढ़ने वाले। ओके देन, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये प्लैनेट्स होते क्या हैं। अ प्लैनेट इज अ हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन। प्लैनेट्स एक ऐसा हेवनली बॉडी है जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते रहता है, घूमता रहता है, राइट। तो ये तो हो गया प्लैनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। एंड ऑल इन ऑल कितने प्लैनेट्स हैं ये आप लोग सबको मालूम है, क्योंकि लास्ट वीडियो जो हम लोग का सोलर सिस्टम वाला वीडियो था उसमें हम लोग ने डिस्कस किया था कि देयर आर 8 प्लैनेट्स इन टोटल, ठीक है, 8 प्लैनेट्स है। तो ये सारे प्लैनेट्स जो है वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में जो है वो सन के चारों ओर घूमते रहते हैं। ओके ना, तो टोटल 8 प्लैनेट्स है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। तो ये सारे जो प्लैनेट है, तो प्लैनेट्स जो है वो 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दीजिए। तो क्यों डिवाइड करेंगे, तो किस लिए डिवाइड करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, दे आर सेड टू बी इनर प्लैनेट या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। दैट मींस कि ये जो फर्स्ट 4 जो प्लैनेट है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, इन 4 प्लैनेट को क्या कहा जाता है? दे आर कंबाइनली सेड टू बी इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। व्हाई? बिकॉज दे आर मेड ऑफ रॉक्स। दैट मींस कि ये जो 4 प्लैनेट है ये रॉक से बने हुए हैं। तो व्हाट अबाउट द रेस्ट 4? जो बाकी 4 बच गए हैं उनका क्या था? रेस्ट कौन है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जो है वो बाकी 4 है। तो इनको क्या कहा जाता है? दे आर सेड टू बी outer planet or gas giant because they are primarily made of gases and liquids. That means कि जो 4 लास्ट के जो 4 planets है they are said to be outer planet या फिर गैस जायंट्स कहा जाता है, क्योंकि ये जो प्लैनेट है दे आर नॉट मेड अप ऑफ रॉक्स, ये रॉक्स के नहीं बने हुए हैं। तो ये किस चीज के बने हुए हैं? दे आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स के बने हुए हैं। इसके साइज काफी लार्ज होते हैं। दैट्स राइट इज सेड टू बी जायंट्स। जायंट्स का मतलब क्या होता है? लार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ने क्यों बोला कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, 4 and 4। 4 मतलब कि फर्स्ट 4 इनर प्लैनेट्स, लास्ट 4 आउटर प्लैनेट्स। क्लियर है? नाउ हियर आई हैव रोट अबाउट प्लूटो। तो यू नो एक चीज जो है वो शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि पहले There used to be 9 planet। पहले 9 planets in total हुआ करते थे। तो एक planet क्या हुआ? गायब हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गायब बिल्कुल नहीं हुआ है। एक्चुअली जो planet जिनको हटा दिया गया है, प्लूटो नाउ इट इज सेड टू बी ड्वार्फ प्लैनेट। उसको अब क्या कहा जाता है? ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। वॉज इन द लिस्ट ऑफ प्लैनेट, वो प्लैनेट के ही लिस्ट में थे। दैट मीन्स कि ऑल इन ऑल 9 प्लैनेट जो है वो पढ़ा जाता था। जब मैं भी स्कूल में थी तो मैंने भी यही पढ़ा था कि देयर are 9 planets. But on 24 August 2006 को it was excluded from the list of planets। उसे planet के लिस्ट से एक्सक्लूड कर दिया गया, हटा दिया गया। किसने हटाया? By International Astronomical Union, IAV। इन्होंने इसलिए इसको उसके लिस्ट से, प्लैनेट्स के लिस्ट से हटा दिया गया क्योंकि इसके जो फीचर्स थे, ठीक है, वो प्लैनेट से नहीं मिलते थे। दैट्स व्हाई इट इज बीन रिमूव फ्रॉम, इट इज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट। और इसको क्या नाम दिया गया? इट इज सेड टू बी ड्वार्फ प्लैनेट। वरना जब ये 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे ना, तो दिस इज सेड टू बी द लास्ट प्लैनेट। जो लास्ट नाम जो हम लोग लेते थे, जो अब हम लोग लेते हैं अबाउट नेपच्यून, तो नेपच्यून के बाद जो है ये प्लूटो नाम आता था। क्लियर है? तो यहां तक तो क्लियर है, इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट। ना जब हम लोग प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे, अब तो जब जो मैंने बताया कि इस वीडियो में हम लोग पूरे के पूरे 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मे बी एक वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया तो 2 वीडियो जरूर बनाऊंगी, ठीक है। तो ये जो प्लैनेट्स है, जब हम लोग प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे, बारी बारी से आएंगे, बार बार आएंगे, जो अगर आप लोगों को मालूम है उस वर्ड्स का मीनिंग तो ठीक है, वरना अगर नहीं मालूम है तो आपके लिए थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा। तो ये वर्ड्स क्या होंगे? ऑर्बिट, सबसे इंपॉर्टेंटली जो है वो ऑर्बिट होगा। मैंने अभी भी कहा है कि दैट प्लैनेट्स इज अ हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। तो ये ऑर्बिट है क्या?
ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं ये ऑर्बिट क्या है, क्योंकि ये सारे जो टर्म्स है इसके बारे में क्लियर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको प्लैनेट्स जो है वो उनके पूरे फैक्ट्स जो है आपको ठीक से समझ में नहीं आएंगे। तो बारी बारी से हम लोग सब कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीजें जो है हम लोग जानेंगे कि व्हाट आर ऑर्बिट्स, ये ऑर्बिट्स है क्या। तो ऑर्बिट्स जो है इट इज अ काइंड ऑफ अ पाथ, वो एक रास्ता है जो प्लैनेट जो है जिसपे रिवॉल्व करता है, प्लैनेट जो है उस पर चलता है। जैसे मैं आपको बार बार हम लोग जानते हैं कि इन सोलर सिस्टम प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। मान लीजिए कि ये सन है, ठीक है, प्लैनेट जो है इसके आजू बाजू घूमते रहता है, दिस इज सेड टू बी, तो जिस पाथ में वो घूमता है, जो प्लैनेट जो घूमता है जिस पाथ में, दिस पाथ इज सेड टू बी ऑर्बिट। इसी पाथ को जो है ऑर्बिट कहते हैं। दैट मीन्स कि अगर सन है तो इसके चारों ओर जो है वो इलेप्टिकल वे में, इलेप्टिकल में काइंड ऑफ ओवल शेप जो है, थोड़ा अंडाकार जो है कह लीजिए, तो इस शेप में, दिस इज आल्सो सेड टू बी इलेप्टिकल शेप, तो इस शेप में जो है वो रिवॉल्व करता रहता है। ओके, तो ये हो गया ऑर्बिट। अब ये जो मैंने आपको बताया कि ये पाथ है, इस रास्ते में घूमते रहता है, तो ये मत सोचिएगा कि जो रास्ता हम लोग को रोड होता है इस तरह का रास्ता है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है, कुछ दिखता भी नहीं है, बट हाँ ये इसी पाथ में वो रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। और सारे प्लैनेट्स के जो है अपने डिफरेंट प्लैनेट्स हैव अ डिफरेंट पाथ, डिफरेंट प्लैनेट्स हैव अ डिफरेंट ऑर्बिट, और सारे प्लैनेट्स जो है अपने अपने ऑर्बिट में ही घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक प्लैनेट जो है दूसरे प्लैनेट के पाथ में आ जाए या रास्ते में आ जाए, ऐसा नहीं है। एवरी ऑल द 8 प्लैनेट्स हैव देयर ओन पाथ, और सब अपने अपने ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं। तो रिवॉल्व, ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज का मीनिंग हम लोग को पता चल गया, रिवॉल्व। रिवॉल्व मतलब ऐसे घूमना, ठीक है। मान लीजिए ये सन है, ठीक है, सन के चारों ओर जैसे घूमना होता है, दैट इज सेड टू बी रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो यह रिवॉल्यूशन की भी बातें होगी, ठीक है। तो ये वर्ड्स, ये टर्म भी आप समझ लीजिए कि आखिर ये रिवॉल्यूशन मूवमेंट किसे कहते हैं। दैट मीन्स कि ये ऐसे जो रिवॉल्व, जो घूमना होता है, दैट इज सेड टू बी रिवॉल्यूशन। एक और टर्म है जो रिवॉल्यूशन से मिलता है, दैट इज सेड टू बी रोटेशन। अब ये रोटेशन क्या है, रिवॉल्यूशन तो समझ गया कि सन के चारों ओर ये अगर ऐसे ऐसे घूम रहे हैं तो दैट इज सेड टू बी रिवॉल्यूशन। तो अब ये रोटेशन क्या है, लेट मी टेल यू, लाइक दिस इज, आई हैव अ बॉल, बहुत छोटा बॉल है, तो मान लीजिए कि ये प्लैनेट है, ठीक है। प्लैनेट जब ऐसे ऐसे घूम रहा है, दिस इज सेड टू बी रिवॉल्यूशन। बट प्लैनेट जो है सिर्फ रिवॉल्व नहीं करते हैं, वो रोटेट भी करते हैं। तो ये रोटेशन क्या हुआ, रोटेशन ये हुआ, कैन यू सी, ये कैसे घूम रहा है, ठीक है। और ये अपने एक्सिस में ही घूमता है, जैसे मैंने जहां जहां फिंगर रखे हैं, अपर एंड लोअर पार्ट, ठीक है। और ये घूम रहा है, तो दिस इज सेड टू बी एक्सिस, वो अपने एक्सिस में घूम रहा है, ठीक है। और रिवॉल्व जब करता है तो वो अपने ऑर्बिट में करता है। तो ये दो टर्म, अगर रिवॉल्यूशन की बात हो रही है तो आप रिवॉल्यूशन के साथ ऑर्बिट को जरूर कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑर्बिट इज सेड टू बी अ पाथ, ठीक है, जिसमें वो रिवॉल्व करेगा। और रोटेशन की जब बात होगी तो एक्सिस वर्ड जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वो अपने एक्सिस में ही वो रोटेट करता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने जान लिया ऑर्बिट, हम लोगों ने जान लिया रिवॉल्यूशन, हम लोगों ने जान लिया रोटेशन एंड एक्सिस, ठीक है। अब और क्या बचा, सैटेलाइट। यस, सैटेलाइट भी आपको बार बार जो है वो बताया जाएगा कि किस प्लैनेट के कितने सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली सैटेलाइट्स है क्या, सैटेलाइट आप तो सुनते होंगे कि साइंटिस्ट ने या एस्ट्रोनॉमर्स ने जो सैटेलाइट लॉन्च किया है और उसे स्पेस में भेज दिए हैं, लेकिन ये प्लैनेट्स का सैटेलाइट क्या होता है, एक्चुअली प्लैनेट्स के अपने नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। जैसे जब हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ेंगे तो ये जरूर जानने मिलेगा कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन है, तो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है, ठीक है। तो अब ये जो मून है, जैसे सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, क्या प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, सन के आजू बाजू जो है रिवॉल्व करता है। इसी तरह से जो प्लैनेट्स के सैटेलाइट होते हैं वो प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। लाइक अगर मान लीजिए दिस इज अर्थ, ठीक है, तो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन हो गया, मून हो गया, ठीक है। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट। किसी भी प्लैनेट का जो नेचुरल सैटेलाइट की अगर हम बात करेंगे तो दैट मीन्स कि मून की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइक दिस इज मून, सॉरी दिस इज अर्थ, अब इसके चारों ओर जो है मून रिवॉल्व करता है, ठीक है, ये हो गया। तो दिस इज सेड टू बी सैटेलाइट, ठीक है। तो जब हम लोग प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे और सैटेलाइट्स के बारे में बात करें, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मून, ओके। तो यहाँ जो टर्म्स है और जो हम लोगों को जानना चाहिए अबाउट प्लैनेट वो क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं प्लैनेट